हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कैसे होते हैं और टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। आप अब इसे अमाइनो एसिड या तो अमीनो एसिड कोई भी नाम से पहचान सकते हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता कि सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। कोई अमीनो एसिड कहता है, कोई अमाइनो एसिड कहता है। सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय अमाइनो एसिड और व्हाट इज मीन बाय अमीनो एसिड। सो आपने सुना होगा प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन और अमाइनो एसिड एक दूसरे से वेल कनेक्टेड। क्या होता है? प्रोटीन इज नथिंग बट पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे क्या है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? काफी सारे मॉलिक्यूल। अब ये समझ लीजिए ये एक है अमाइनो एसिड, ये भी है अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये फोर्थ अमाइनो एसिड, ये फिफ्थ अमाइनो एसिड, ये सिक्स्थ अमाइनो एसिड, ये सेवंथ अमाइनो एसिड। तो ये 7 अमाइनो एसिड। अब सिंगल अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे? मोनोमर। सेकंड को क्या कहेंगे? मोनोमर। थर्ड को क्या कहेंगे? मोनोमर। तो ये सभी मोनोमर एक साथ में आने के बाद क्या बन जाता है? ये बन जाता है पॉलीमर। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब प्रोटीन काफी सारे अमाइनो एसिड के मिलके प्रोटीन बनता है। आप प्रोटीन की दूसरी ये भी डेफिनेशन देख सकते हो। प्रोटीन इट इज लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो इन दोनों में से आप प्रोटीन की कोई भी डेफिनेशन यूज करते हो अपनी लाइफ में, दोनों भी सही होते हैं। इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ये देखिए चेन है ना पूरी। इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड या तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड, ये कंसेप्ट अमाइनो एसिड किससे बना होता है? सो जस्ट इमेजिन गाइस, दिस वन इज वन अमाइनो एसिड। So one amino acid generally have a two chemical compound. One is a amino group. अमाइनो एसिड के अंदर एक होता है अमाइनो ग्रुप, जस्ट लाइक NH3, और दूसरा होता है उसमें एसिडिक ग्रुप। मतलब दूसरा होता है उसके अंदर एसिड, आप उसे कार्बोक्सिल एसिड कह लो। तो कौन से भी अमाइनो एसिड के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है अमाइनो ग्रुप और दूसरी होती है एसिडिक ग्रुप। अब मैं आपको बता दूं कि टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं। बेसिकली अगर हम ये देखें तो अमाइनो एसिड का जो टोटल नंबर है वो 22 है। और अगर हम बुक्स के थ्रू देखें तो बुक्स में जो अमाइनो एसिड का नंबर दिया होता है वो होता है 20 अमाइनो एसिड। मैं आपको उनके कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, प्रोलिन है, थ्रियोनिन है, मिथियोनिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, आइसोलाइसिन है। मैं इनके आपको नाम भी सब लिख के बता रहा हूँ। सो लॉजिक ऐसा है, अगर हम टेक्स्ट बुक के थ्रू जाएंगे तो टोटल अमाइनो एसिड है 20। और अब रिसेंटली दो नए भी अमाइनो एसिड मिले हुए हैं, जिनका अगर आप गूगल में सर्च करो, गूगल में अगर आप सर्च करते हो विच इज अ 21 एंड 22 नंबर अमाइनो एसिड, तो आपको पता चलेगा कि पायरोलाइसिन एंड सेलेनोसिस्टीन आर द 21 एंड 22। पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन ये 21 और 22 नंबर के अमाइनो एसिड है, जो अभी नए अमाइनो एसिड है। तो टोटल 22 अमाइनो एसिड है। मैं आपको इन सबके अमाइनो एसिड के नाम लिख के बताता हूँ। सो गाइस, जैसे आप सब देख सकते हो यहाँ पे मैंने 20 अमाइनो एसिड की एक लिस्ट रखी हुई है। ये 20 अमाइनो एसिड जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। इन अमाइनो एसिड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, एस्पार्जिन, अर्जिनिन, प्रोलिन, फिनिलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ये 20 अमाइनो एसिड है। अब ये जो 20 अमाइनो एसिड है, इसके बाद भी दो अमाइनो एसिड है। जैसे 21 नंबर अमाइनो एसिड है पायरोलाइसिन और 22 नंबर अमाइनो एसिड है सेलेनोसिस्टीन। सो ये 22 अमाइनो एसिड है। अब ये जितने भी अमाइनो एसिड है, ये सभी अमाइनो एसिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो दो कैटेगरी कौन सी होती है? सबसे पहली कैटेगरी होती है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और उसके बाद होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड।
एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड आर दोस अमाइनो एसिड which are required by our body but our body cannot produce them and therefore we have to take it from the outside with the help of a food or with the help of a diet। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो वाले अमाइनो एसिड होते हैं जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बना पाती, और इसके लिए हम उन अमाइनो एसिड की फिलिंग करने के लिए हमें बाहर से फूड के थ्रू, हमारे डाइट के थ्रू अमाइनो एसिड को लेना पड़ता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो वाले अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, और इसके लिए उन अमाइनो एसिड को हमें बाहर से फूड के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। तो ये है 20 अमाइनो एसिड। अब आप कैसे याद रखोगे कि इनमें से 20 अमाइनो एसिड में से एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, या तो कैसे होते हैं, या तो कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं। और ये काफी बार नीट एग्जाम में, एम्स एग्जाम में और नेट सेट में जो लाइफ साइंस में गेट एग्जाम होती है, या तो IIT JEM के एग्जाम होती है, उन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है which among the following is a non essential amino acid, या तो which among the following is a essential amino acid। तो essential amino acid वो वाले अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और हमें बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो वाले अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, और इसके लिए हम उसे डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो वाले अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती और हमें बाहर से फूड के थ्रू इंटेक करना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, इसके लिए हम उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं। तो अब ये सबसे बड़ा डाउट है कि इन 20 अमाइनो एसिड में से एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि इनमें से जो 20 अमाइनो एसिड है उसमें से 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल है, 10 अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद कैसे रखोगे, इन 20 में से 10 अमाइनो एसिड कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड आप याद कैसे रखोगे। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। ये देखिए, ये फॉर्मूला है VIP हॉल में, अभी मैं ई में छोटा करता हूं ताकि आपको समझ जाएगा। VIP हॉल में TT, अब VIP हॉल में TT, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको इंटरनेट पे काफी सारे टीचरों ने बताया होगा, मैं भी कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम एसेंशियल अमाइनो एसिड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वैलिन, V का मतलब होता है वैलिन, और I का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, और P का मतलब होता है प्रोलिन, P का मतलब होता है प्रोलिन। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों अमाइनो एसिड को अलग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वैलिन। कहां गया वैलिन, तो वैलिन है ये रहा वैलिन। उसके बाद सेकंड है आइसोल्यूसिन, तो आइसोल्यूसिन ओके सी आइसोल्यूसिन। उसके बाद है प्रोलिन, तो ये रहा प्रोलिन। तो ये तीन अमाइनो एसिड बेसिकली VIP मतलब ये तीन अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड में आते हैं। उसके बाद हॉल का मतलब होता है H मतलब हिस्टिडीन, H मतलब हिस्टिडीन, और A मतलब, तो H में हो गया हिस्टिडीन, A का मतलब हो गया अर्जिनिन, और L मतलब लाइसिन, और ये जो दूसरा L है, पहला L हो गया लाइसिन और दूसरा L हो गया ल्यूसिन। अब हम इन चार अमाइनो एसिड को देख लेते हैं यहाँ पे। तो हिस्टिडीन, कहाँ गया हिस्टिडीन, ये है हिस्टिडीन, ओके, सो ये है हिस्टिडीन। उसके बाद A अर्जिनिन, सो वेयर इज अर्जिनिन, एस्पार्जिन अर्जिनिन, सो ये रहा अर्जिन। उसके बाद है लाइसिन, ये है ल्यूसिन और ये है लाइसिन। तो ये वाले हो गए हमारे सामने हॉल। और उसके बाद Me का मतलब होता है डायरेक्टली एक ही होता है मिथियोनिन। तो कहाँ है मिथियोनिन, तो ये देखिए मिथियोनिन, ये है मिथियोनिन। और उसके बाद हो गया TT। अब TT का मतलब होता है थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। तो ये देखिए थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन का है, तो ये हमारे सामने ट्रिप्टोफैन और ये हमारे सामने थ्रियोनिन। तो जिनको मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया हुआ है और मैंने डायरेक्टली उनको यहाँ पे लिखा भी है,
तो ये है एसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब वो वाले अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती और हमें उनको बाहर से फूड के थ्रू लेना पड़ता है। अब ये भी है कि हम इनको बाहर से लेते ही क्यों हैं, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। जैसे हमारी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करती तो हमें सनलाइट के सामने जाना पड़ता है ताकि हमें सनलाइट मिले और सनलाइट से रिलेटेड हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो वो प्रॉपरली चलते रहे। तो ये जितने भी इसेंशियल अमाइनो एसिड है इनको हमने इसेंशियल क्यों कहा है, क्योंकि इनके हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड तो होने चाहिए, लेकिन अगर ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो हमें उनको बाहर से लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक हुआ कि अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो VIP होल में TT, तो आप इजीली इन 20 अमाइनो एसिड में से जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है उनको आप सेपरेट कर सकते हो। ये 3 अमाइनो एसिड है VIP होल में 4, M मतलब मिथियोनिन 1 और TT में मतलब ये, तो टोटल ये 10 अमाइनो एसिड है। थैंक यू सो मच।